दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी ऐसा वक्त जरूर आता है जब हम दुनिया की भीड़ भाड़ को छोड़कर किसी ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां दूर दूर तक किसी बाहरी इंसान की आहट भी ना सुनाई दे। एक आम इंसान ऐसी जिंदगी की सिर्फ कल्पना कर सकता है, लेकिन दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। ये लोग दुनिया में रहकर भी दुनिया से मीलों दूर हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के ऐसे ही 10 मोस्ट आइसोलेटेड कम्युनिटीज के बारे में बताने वाले हैं जो किसी भी दूसरी कम्युनिटी से हजारों किलोमीटर दूर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, ट्रिस्टन दा कुन्हा। साउथ अटलांटिक ओशन में मौजूद ट्रिस्टन दा कुन्हा आइलैंड दुनिया का मोस्ट रिमोट इनहेबिटेड आइलैंड है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आइलैंड से नियरेस्ट लैंड की दूरी 2437 किलोमीटर है। ट्रिस्टन दा कुन्हा से साउथ अफ्रीका 2787 किलोमीटर, सेंट हेलेना 2437 किलोमीटर और फैल्कलैंड आइलैंड 4002 किलोमीटर है। अगर आप इस आइलैंड पर जाना चाहते हैं तो आप केवल बोट के जरिए ही वहां तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप साउथ अफ्रीका के केप टाउन से ट्रिस्टन के लिए रवाना होते हैं तो आपको मंजिल तक पहुंचने में 6 दिन लग जाएंगे। यहाँ आप केवल बोट से जा सकते हैं क्योंकि यहाँ कोई एयर स्ट्रिप है ही नहीं, इसलिए एयरप्लेन से सफर मुमकिन नहीं है। इस आइलैंड का कुल क्षेत्रफल 207 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ की आबादी लगभग 300 लोगों की है। ये ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है, लेकिन यहाँ का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ रहने वाले लोगों के पास ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी सिटीजनशिप है। नंबर 9, मोटुओ तिब्बत। ईस्टर्न तिब्बत में मौजूद मोटुओ काउंटी चीन के 2000 से ज्यादा काउंटीज में से अकेला एक ऐसा काउंटी है जो आज भी किसी रोड के जरिए बाहरी दुनिया से कनेक्टेड नहीं है। मोटुओ काउंटी का कुल क्षेत्रफल 7000 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ की कुल आबादी लगभग 10,000 है। मोटुआ काउंटी तक न जाने का कोई रास्ता न होने की वजह से इसका ये लोकेशन है। सी लेवल से इसकी ऊंचाई 1200 मीटर है। ये जगह चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई है और सर्दी के दिनों में यहाँ पर बर्फबारी भी काफी ज्यादा होती है। हार्श वेदर कंडीशन के कारण यहाँ पर कोई भी निर्माण कार्य पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हैं तो आपको पैदल ही सफर करना होगा। हाइकिंग करते हुए आपको यहाँ पहुँचने में 4 दिन लग जाएंगे। नंबर 8, इटोकॉर्टुमिट। इटोकॉर्टुमिट ईस्टर्न ग्रीनलैंड में मौजूद दुनिया के मोस्ट रिमोट सेटलमेंट्स में से एक है। मोस्ट रिमोट सेटलमेंट्स होने के साथ ही ये गांव कोल्डेस्ट परमानेंटली इनहेबिटेड लोकेशन भी है। यहाँ का एवरेज एनुअल टेम्परेचर 8.6 डिग्री सेल्सियस है। ये गांव ऑलमोस्ट साल भर बर्फ की मोटी चादरों से ढका होता है। फिलहाल इस गांव में 345 लोग रहते हैं। इस गांव तक हेलीकॉप्टर या बोट के जरिए जाया जा सकता है। सर्दी ज्यादा होने पर समुद्र भी फ्रीज होकर बर्फ बन जाते हैं। इस कारण बोट का सफर साल के कुछ ही महीने अवेलेबल हो पाता है। वहीं फ्लाइट भी वीकली ही है। इतनी ठंड में लोगों का गुजारा कैसे होता होगा मेरे भाई। नंबर 7, केरगुलेन आइलैंड्स। केरगुलेन आइलैंड्स दुनिया के मोस्ट आइसोलेटेड प्लेसेस में से एक हैं। सब एंटार्क्टिक में मौजूद इस आइलैंड के सबसे करीब मेडागास्कर है, लेकिन ये करीब होकर भी काफी दूर है। इन दोनों के बीच की दूरी 3300 किलोमीटर है। केरगुलेन आइलैंड्स का कुल क्षेत्रफल 7215 स्क्वायर किलोमीटर है। एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। यहाँ का मौसम भी कुछ ऐसा ही है। एक तो यहाँ का एवरेज टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, ऊपर से सालों भर चलने वाली तेज बर्फीली हवाएं यहाँ के मौसम को और ज्यादा डेडली बनाती हैं। इन सब के बीच में समुद्र भी अपना रौद्र रूप दिखाई देता है। केरगुलेन आइलैंड पर कोई भी परमानेंट सेटलमेंट्स नहीं है, पर फ्रांस ने यहाँ अपना एक रिसर्च सेंटर स्थापित कर रखा है। इस रिसर्च सेंटर में सालों भर 50 से 100 वैज्ञानिक मौजूद रहते हैं। इस आइलैंड तक सिर्फ एक बोट से ही जाया जा सकता है और बोट भी साल में सिर्फ 4 दफा वहाँ जाती है। नंबर 6, ईएसओ होटल एट कैरो पैरानल। ईएसओ होटल धरती के इतने रिमोट लोकेशन पर स्थित है कि वहाँ का सरफेस हमारी पृथ्वी से कम और मार्स सरफेस से ज्यादा मिलती जुलती है। ये होटल चिली के अटाकामा डेजर्ट में 2635 मीटर के एल्टीट्यूड पर स्थित है। अभी आपके मन में सवाल पैदा हो रहा होगा कि भाई इतने रिमोट लोकेशन पर कोई होटल क्यों मौजूद है। दरअसल कैरो पैरानल में यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी का पैरानल ऑब्जर्वेटरी मौजूद है। धरती पर मौजूद दुनिया के सबसे पावरफुल टेलीस्कोप्स यहाँ पर तैनात किए गए हैं। इस टेलीस्कोप के साथ काम करने के लिए यहाँ वैज्ञानिकों की एक टीम हर समय मौजूद रहती है। वैज्ञानिकों की टीम के लिए इस होटल का निर्माण किया गया है। नंबर 5, स्फिनिक्स ऑब्जर्वेटरी, स्विट्जरलैंड। स्फिनिक्स ऑब्जर्वेटरी एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। इसका निर्माण जंग फ्रॉक्स के शिखर पर किया गया है।
सी लेवल से इसकी ऊंचाई 11,716 फीट है। ये ऑब्जर्वेटरी पूरे यूरोप का हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के साथ ही यहाँ का वेदर ऑब्जर्वेशन स्टेशन और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट सेंटर भी मौजूद है। हालांकि ये जगह रिमोट लोकेशन पर स्थित है, इसके बावजूद यहाँ तक पहुँचने के लिए ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन यहाँ का हार्श वेदर कंडीशन किसी भी इंसान के लिए सूटेबल नहीं है। इनफैक्ट यहाँ वैज्ञानिकों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नंबर 4, हेले 6 रिसर्च स्टेशन। हेले 6 रिसर्च स्टेशन ब्रिटिश एंटार्क्टिक सर्वे के द्वारा ऑपरेटेड रिसर्च स्टेशन है। इसका निर्माण एंटार्क्टिका के बर्न्ट आइस शेल्फ के ऊपर किया गया है। इस रिसर्च स्टेशन की खास बात यह है कि इसके पूरे स्ट्रक्चर को रिलोकेट किया जा सकता है। सर्दियों के दिनों में यहाँ का एवरेज टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस रहता है, वहीं आम दिनों में टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। और इस जगह पर किसी भी आम इंसान को जाने की इजाजत नहीं है और वैज्ञानिक भी यहाँ एक ट्रिप पर 18 महीने से ज्यादा नहीं ठहरते हैं। नंबर 3, टैश रैबिट। टैश रैबिट किर्गिस्तान के दूर दराज इलाके में स्थित पत्थर की बनी एक ऐतिहासिक इमारत है। ये इमारत चारों ओर से पहाड़ों से घिरी हुई है और सी लेवल से इसकी ऊंचाई 3200 मीटर है। किर्गिज एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा किए गए रिसर्च के मुताबिक टैश रैबिट का निर्माण 10वीं शताब्दी में किया गया है। लेकिन ये सवाल है कि उस दौरान इस पहाड़ी इलाके में दूर दूर तक इंसानों की कोई आबादी नहीं थी, तो फिर इस रिमोट लोकेशन में इसका निर्माण किसने किया? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। नंबर 2, बिशप लाइट हाउस। बिशप लाइट हाउस का निर्माण आइलैंड्स ऑफ स्किली के वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में स्थित बिशप रॉक नाम के एक छोटे से पथरीले आइलैंड के ऊपर किया गया है। बिशप रॉक आइलैंड कॉर्निश पेनिनसुला से मात्र 45 किलोमीटर दूर है। इसके बावजूद यहाँ तक पहुँचना इंसानों के लिए काफी मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि इस आइलैंड के आसपास समुद्र की लहरें हमेशा उफान पर रहती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र की तेज लहरों के कारण 1847 में बिशप लाइट हाउस का पहला टावर कंप्लीट होने से पहले ही समुद्र की लहरों की चपेट में आकर ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। आपको बता दें कि बिशप रॉक आइलैंड दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड है जिसके ऊपर किसी टावर का निर्माण किया गया है। नंबर 1, स्वेलबार्ड ग्लोबल। नॉर्वे के स्पिट्सबर्गन आइलैंड पर बना स्वेलबार्ड ग्लोबल बिल्डिंग दुनिया के मोस्ट रिमोट लोकेशन पर स्थित होने के साथ ही दुनिया का सबसे सुरक्षित बिल्डिंग भी है। पृथ्वी से कोई एस्टेरॉइड टकरा जाए या फिर परमाणु हमला हो जाए, ये बिल्डिंग हर कंडीशन में सुरक्षित रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई रिमोट लोकेशन पर इतनी सुरक्षित बिल्डिंग क्यों बनाई गई? ये कोई मामूली बिल्डिंग नहीं है बल्कि सीड वॉल्ट है। इस सीड वॉल्ट में दुनिया भर के लाखों प्रजाति के पेड़ पौधों के बीज रखे गए हैं। इस सीड वॉल्ट को सुरक्षित इसलिए बनाया गया है ताकि यदि कभी पृथ्वी पर किसी प्रकार का संकट आ जाए तो ये बीज यहाँ पर सुरक्षित रहें। बीज के सुरक्षित रहने की वजह से अगर कोई पेड़ पौधा विलुप्त हो जाए तो भी उसे दोबारा से दुनिया में लाया जा सकता है। यदि आपको इनमें से किसी एक जगह पर जाने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखने के लिए शुक्रिया।